हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड राजी खुशी होंगे। तो जितने मेरे बड़े सबको प्रणाम, छोटों को जिया बुरी और प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज का न्यू ब्लॉग शुरू हो रहा है पूजा पाठ करके। तो अभी मैं मंदिर से भी आ गई हूँ, पूजा पाठ भी हो गया है। और जैसे कि आपको सबको पता होगा कि आजकल सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो मंदिर गई थी मैं, पूजा पाठ भी सब कुछ हो गया है। काना भी स्कूल चला गया, उसके लिए मैंने नाश्ता पानी सुबह पहले उसके लिए बनाया था, उसे स्कूल भेजा। उसके बाद मैं मंदिर गई क्योंकि टाइम हो जाता है और उसको जल्दी जाना होता है। और अब बनाऊंगी मैं इसके पापा के लिए नाश्ता और सिमी के लिए, क्योंकि आज इन दो यही दो है नाश्ते के लिए। खाना तो करके जा चुका है। सब्जी तो मैंने सुबह बना ली थी, अब बनाती हूँ मैं, आटा गूंथती हूँ, रोटी बनाती हूँ। और आप सबको मेरे पूरी पंथ फैमिली की तरफ से फिर से सावन की ढेर शुभकामनाएं। और भोले बाबा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम पर, आप पर, सब पर, पूरे संसार पर। तो चलो बनाती हूँ मैं नाश्ता। और आजकल ऐसा हो रहा है कि कहीं आना जाना तो हो नहीं रहा है, और वैसे भी कम ही होता कहाँ जाना जाना है ना। तो आपके साथ मैं अपने डेली का रूटीन ही शेयर कर सकती हूँ। और क्या बोलूँ, यही बोलूँगी। तो चलो बनाती हूँ नाश्ता, है ना। और मैंने अपने लिए बनाई एक तरफ ब्लैक टी, क्योंकि मैं ब्लैक टी ही पीती हूँ। इधर मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई, इनके लिए मैंने बोल के गई थी कि मैं मंदिर से आऊँगी, ब्लैक टी बना के रखना। तो बोल रहे कि मैंने पानी चढ़ा दी है, चाय चीनी पत्ती तू डाल ले। तो मैंने कहा चाय चीनी पत्ती जब मैंने ही डालनी थी तो मैं पानी भी चढ़ा लेती। वो बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो मैं चल अब चाय। हेलो दोस्तों, तो मैंने अपना सुबह का काम निपटा दिया। सुबह पता क्या होता है कि एक ना जल्दी जल्दी भी होती है सुबह के टाइम पे। और मेरे बाल भी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे, क्योंकि मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, काफ़ी दिन हो गए, लगाऊंगी मेहंदी। और फिर मैंने पर्दे पुर्दे चेंज किए, काफ़ी दिन से पर्दे नहीं बदले थे, तो पर्दे बदले। पहले पर्दों में इतनी धूल हो गई थी, तो मैंने कहा ये पहले पर्दे चेंज कर देती हूँ। और काम क्या होता है, एक तो ये हमारा ना पार्क के साइड का है, तो धूल इतनी आती है कि पर्दे ऐसे हो जाते हैं 4 दिन में ही कड़कड़े से। तो मैंने पर्दे निकाल के मशीन में डाल दिए धोने के लिए। उफ, इस कमरे के मैंने आधे धो दिए थे और आधे मेरे भी, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं पर्दे। मैं डबल टिबल लगाती हूँ ना, तो पर्दे ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने आधा आधा करके धोती हूँ, कभी इधर के कभी उधर के। गर्मी हो रही है ना, इसलिए उफ उफ कर रही हूँ, सांस फूल रही गर्मी में। गर्मी भी ऐसी हो रही है, अब किचन में तो पंखा लगा नहीं सकते, कमरे में बैठ के हो सकता है, पर किचन में तो बिना पंखे के ही करना पड़ेगा काम। और इधर बन रहा है मेरा खाना। एक तरह मैंने पतीले में भी चावल चढ़ाए हैं, पतीले में बना रही हूँ मैं ऊपर। इधर पतीले में चावल चढ़ा रखे हैं, इधर बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी। इधर मैंने आलू को छील के रख दिए। अब आलू डायरेक्ट डाल के, जैसे झोल टाइप का बनाते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट डाल के छौंक के, और जैसे वो बॉयल हो जाते हैं ना, उसको मिस देती हूँ, अच्छे से घोट देती हूँ, तो वो झोल जैसा हो जाता है। तो अब क्योंकि टाइम भी बच गया 1:30, और आधे घंटे में मेरा खाना आ जाएगा, तो आते ही बच्चों को खाना चाहिए होता है। ओ मेरे टीके को गिर गए चावल। तो सच में यार सबके यहाँ गर्मी हो रही है, तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि गर्मी हो रही होगी। सबके यहाँ ही गर्मी हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। उसके बाद मैंने काम करने के बाद बाहर बच्चों की अलमारी सही करी, कपड़े कपड़े कॉपी किताब भी होते हैं, खाने लंबी अलमारी ना, तो आधे में कपड़े रहते हैं, आधे में कॉपी किताब रहते हैं। और जबकि कॉपी किताब इतने होते हैं कि मेरे बच्चों के आधे से ज़्यादा, आधे मैंने यहाँ लगा रखे, आधे कॉपी किताब यहाँ है और आधे बाहर है, तब भी जगह कम में पड़ती है। जितना बच्चों के तो कपड़े हो, कॉपी किताब हो, जितनी जगह बना लो उतनी कम पड़ती है। तो पहले मैंने कपड़ों की अलमारी सेट करी। और अकेले में ना कैमरा कैमरा पकड़ो या कैमरा स्टैंड भी नहीं है मेरे पास, कि जो मैं कैमरा कहीं पे कैमरा वो करके स्टैंड करके और काम करके आपको डेली का वो दिखाऊं, पर नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे ना अकेले में नहीं बन पाता मेरे से। ऐसे में मतलब जो चल रही हूँ या कोई चीज़ दिखाना वो कर सकती हूँ, पर वैसे में अब वहाँ पे कैमरा स्टैंड भी नहीं था बाहर, तो मैंने जल्दी जल्दी पहले कपड़ों का काम निपटाया। वैसे बर्त भी मेरा, और चाय भी मैंने सुबह बोली थी, मैंने चाय भी नहीं पी, वो चाय मेरी वैसी रह गई। फिर मैंने अभी अपने लिए अभी बनाई चाय, और चाय पीती हूँ मैं ब्लैक टी। चाय बनाई, अब बना रही हूँ मैं खाना, क्योंकि खाना आने वाला है। तो आलू छौंकती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद। दिया मैंने आलू की सब्जी, और उधर चावल बन रहे पतीली में। तो मैं चाय सुबह से, आज चाय पीने का टाइम नहीं लगा, 1:30 बज गए। और काम ना, कई बार काम ऐसे होते हैं कि काम बड़ा बड़ा तो हो जाता है, पर छोटे छोटे कई काम होते हैं घर के, लगते नहीं है कि काम। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, कई हस्बैंड बोलते भी हैं कि सारा दिन घर पे क्या करते हो, मतलब सारे दिन तुम घर पे रहते हो तो तुम सारा दिन करते क्या हो। पर वो तो जो करता है उसी को पता होता है कि छोटे छोटे कई काम होते हैं, भले से वो दिखते नहीं है। और मेरे सच में आज सुबह से 1:30 बज गए। अब मैंने चाय का कप उठाया है, अब पी रही हूँ चाय।
पहले बाहर वाली अलमारी सेट करी, उसके बाद काम करते करते फिर मैंने ये दीवान खोला, दीवान के कपड़े सेट किए। इसमें इतना टाइम लगता है ना कि मत पूछो। और घर के कई काम हो जाते हैं, पता छोटे छोटे, वो तो दिखाने बैठो तो सबको ही घर के होते हैं, सबको ही पता है कि कितने काम होते हैं घर के, है ना। जबकि मेरा कई काम रह भी गया, पर्दे चेंज करे, पर्दे बाहर अंदर वाले कमरे के तो मैंने आधे धो लिए थे, अब बाहर वाले कमरे के निकाले आधे। मतलब पहले एक दिन बाहर वाले कमरे के, एक दिन अंदर वाले कमरे के, ऐसे करती हूँ। और कितना धूल इतनी जम रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले पंखे साफ किए थे, फिर पंखे में ऐसी धूल जम गई, मत ही पूछो यार। काम इतना होता है ना, जो हाउसवाइफ होगी, सारे हाउसवाइफ होते हैं, सबको ही पता है, वर्किंग वाइफ भी होती है, पर चलो हाउस बोलते हैं ना कि वर्किंग वाइफ के लिए भी काम थोड़ा कम होता है। काम कोई कम नहीं होता है। जब उनका सैटरडे संडे उनके पास, जब उनका ऑफ डे होता है तो उनके लिए भी बहुत काम होता है, उनके लिए बल्कि हमसे ज़्यादा भी होता होगा, क्योंकि उनका सारा हफ्ते का रूटीन का। हमारा तो ये होता है कि हम डेली डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। और जो वर्किंग वाइफ होती है उनका तो ये होता है कि जिस दिन उनको छुट्टी मिलती है तो उनके पास हज़ारों काम होते हैं। वो सोच के चलते हैं कि मेरे पास 2 दिन की छुट्टी है तो मुझे 2 दिन में कितना काम करना होता है। और हमारा तो मत ही पूछो, फिर सुबह से शाम तक लगे रहो तब भी काम ख़त्म नहीं होता। तो चाय पीने आ जाओ जी, जिसका बढ़ता है। मैं पहले चाय पीती हूँ, नहीं मिलता पता, टाइम होता है, लगता है ना ऐसी। और अभी अब जाके मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा खाना बना लेती हूँ पहले, क्योंकि खाने का, मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है खाना का। उफ, सच में यार इतनी बारिश हुई पर तब भी ठंड नहीं हुई। तो मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से। हेलो हेलो बच्चा, हेलो, वेलकम बैक टू होम। पसीना पसीना हो रखा है क्योंकि गर्मी भी इतनी हो रही ना, पसीना हो गया। तो अभी दादाजी को भी बुलाना और डुगू भाई को भी बुला। कपड़े तो डुगू आ गया होगा, अभी डुगू आएगा। डुगू के लिए अभी 15-20 मिनट बाकी है, खाना तो आ गया। दे रही हूँ अब इसको कपड़े, इनको ना सब चीज़ हाथ में चाहिए होती है, तब बोलते हैं घर पे करते क्या हो, है ना। क्या घर पे करते क्या हो बोलते हो ना, यहाँ तक कि बच्चे भी बोलते करते क्या हो, जबकि उनको पता होता है कि सारा दिन माँ बाप काम करते हैं। ऐसा खाना है, ऐसे थक जाता है, कई बार तो खाना भी नहीं खाता, ऐसे ही सो जाता है। चल ड्रेस चेंज कर, मैं तेरे कपड़े ला रही तो खाना देती हूँ। मुँह हाथ धो, कपड़े पहनो। चलो ये तेरी फेवरेट टी शर्ट निकाली मैंने, फ्री फायर वाली। इधर चावल बन के तैयार हो गए, इधर बची सुबह की करेले की सब्जी, थोड़ी थोड़ी हो जाएगी सबके लिए। और इधर बना दिया मैंने आलू का झोल, क्योंकि जल्दी जल्दी देर हो रही थी ना, थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने क्या किया साथ ही छील के डाले और उबाले और वही मेज दिए, तो जल्दी बन जाता है। ऐसा शॉर्टकट तरीका, ये मेरा अपना शॉर्टकट तरीका। और आज मुझको मेहंदी भी लगानी थी सर पे। मेरे ना बाल सच में बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए, देखो पता नहीं क्या है, यहाँ का पानी ना बहुत ख़राब है। पता बड़ों के तो बड़ों के, बच्चों के बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो गए। यहाँ का पानी ना बहुत ख़राब है, खारा खारा सा। अपना तो हम जैसे तैसे मेहंदी लगा लेंगे, पर बच्चों को कहाँ से अभी से मेहंदी लगाए, क्या बोले, है ना। पानी इतना ख़राब है। आज मुझे मेहंदी भी लगानी थी पर अब टाइम ज़्यादा हो गया, अब नहीं लगा रही मैं, छोड़ो कल परसों लगा लूँगी। और सच में ये लोग गंदे लगते हैं ना, अच्छी। और ज़्यादातर ना यहाँ से सफ़ेद होते हैं ये चीज़। ये कुछ ऐसा उपाय बताना किसी के पास अगर ऐसा उपाय हो। अच्छी वो हेयर डाई वगैरह नहीं लगानी मुझे, वो तो मुझे वैसे भी नहीं लगाना हेयर डाई वगैरह, क्योंकि मैंने ना एक बार क्या किया था, इनके ना थोड़े से बाल थे वाइट ना, ज़्यादा नहीं थे इनके, कुछ ही बाल वाइट हो रखे थे। और अदून तो मैंने क्या किया, इनके ना हल्के हल्के बाल सफ़ेद थे, तो इन्होंने बोला मेरे ना डाई लगा दे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इनके पूरे सर पे ही लगा दी वो डाई, तो इनके बाल सब सफ़ेद हो गए तब से। मतलब मेरे तो ज़्यादा इनके इतने नहीं है, इनके कम है। तो तब से अब ये कह, तब से मुझे वो कई बार सुनाते, ताने मारते, तेरी वजह से मेरे बाल सफ़ेद हुए, तेरी वजह से हुए, तूने मेरे सारे बालों में वो मेहंदी लगा दी थी। तब से मतलब तब से मैं वो डाई ना भी मैंने मैं खुद पे नहीं लगाऊंगी। कई बार मुझे बोलते तू ही लगा ले, मैंने कहा रहने दो भैया, जितने हैं पता चला वो भी सारे सफ़ेद हो गए। आगे आगे तो चलो मेहंदी लगा के ढक ही जाते हैं, पर मैंने कहा नहीं रहने दो। तो भैया डाई से पता क्या होता है, मेहंदी से इतने बाल सफ़ेद नहीं होते, जो होते हैं कुदरती वो होते रहते हैं। पर डाई लगाने से क्या होता है कि जितने आपके बचे हुए काले बाल भी ना, वो भी सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे सच में अभी तक सुनाते कि तेरी वजह से मेरे बाल सफ़ेद हुए, मेरे हल्के हल्के से थे और तूने सारे फिर लपोड़ दिया। तो डाई वगैरह मत ही लगाया करो यार, जो जिनके अभी कम बाल वाइट हो रहा तो मत लगाना करो, क्योंकि उसमें ना केमिकल तो होता है। केमिकल तो हम जो ये नया हर्बल मेहंदी लगाते हैं इसमें भी केमिकल होता है, ये भी क्योंकि ऐसा कलर, एक वो कलर ही अलग सा आ जाता है ना, पर केमिकल तो उसमें भी है। पर फिर भी अगर आप हो सके तो ग्रीन मेहंदी लगाना, वो वाली मत लगाना केमिकल डाई वगैरह जो अमूल की होती है, उससे गार्नियर वगैरह
अगर जो लगाते हो तो फिर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो एक बार ब्लैक मेहंदी लगाते हैं ना, तो उनके बालों में अगर तुम लाल मेहंदी लगाओगे ना, वो अलग से दिखते हैं बाल। और जो लाल मेहंदी लगाते हैं वो लाल ही लगाएंगे तो उनके सही रहते हैं बाल। तो हो सके तो ग्रीन मेहंदी लगाना, सॉरी मुँह भी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है इस गर्मी में। तो ग्रीन मेहंदी अच्छी होती है, नेहा हर्बल मेहंदी, मैं तो वही लगाती हूँ। और मैं पैकेट लेके भी रखी थी, पर मैंने आज फिर ध्यान ऐसी हो गया, अब थोड़ा कल ही लगाऊंगी, आज तो निकल ही गया। व्रत वाला दिन था, सर भी धो लिया था सुबह ही, तो सुबह तो धोना ही पड़ता है, क्योंकि मंदिर जाना होता है पूजा पाठ में डेली। बाकी दिन तो नहीं धुलते डेली, पर जिस दिन पूजा पाठ या मंदिर जाना होता है तो डेली तो धोना ही पड़ता है ना। तर मुझे ना ब्लॉग बनाना, जैसे कहीं जाते हैं, मतलब कहीं जाने का होता है या कुछ फंक्शन होता है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे ब्लॉग बनाने। मतलब कहीं जैसे ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवलिंग में जाते हैं या कोई फंक्शन हो रहा हो, वो चीज़ मुझे ना, जैसे एक होता है ना कि ब्लॉग बनाने का डेली भी बनता है, पर वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे ब्लॉग बनाने। और आजकल तो कुछ हो नहीं रहा है ऐसे, फ़िलहाल घर पे ही है सब, सावन के सोमवार चल रहे हैं सब, मतलब अपने भोले बाबा के उसमें मस्त हो रखे हैं। और अच्छी बात है ना, भगवान के तो होने ही चाहिए, भगवान के उसमें सारा दिन बोलते हैं ना कि सब दिन तो अपने होते हैं, सब दिन भगवान के होते हैं। तो सब जब भगवान के दिन आते हैं तो साल भर में एक बार आता है सावन का सोमवार भी, तो सच्चे मन से भगवान की वो भक्ति में लीन हो जाओ, है ना। तो चलो जी चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं आपको नए दिन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी मेरे ब्लॉग में नया होगा प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे लाइक फॉलो ना करने वाले, जा तुझे मेरी बद्दुआ है, तुम्हारी शादी हो जाए।